कल्पना चावला एक ऐसा नाम है जिसे आज तक ना कोई भूल सका है और ना कोई भुला पाएगा। इन्होंने भारत का झंडा पूरी दुनिया में स्पेस स्टेशन पर जाकर फहरा दिया था। कल्पना चावला पहली ऐसी भारतीय महिला थी जो स्पेस में गई थी। कल्पना चावला ने उड़ान भले ही अमेरिका से भरी हो, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ था। कल्पना चावला 2 बार अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा रही। यदि दोनों मिशन के अंतरिक्ष में बिताए गए समय को जोड़ दिया जाए तो यहाँ करीब 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट होता है। इसी प्रकार कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट का समय गुजारा और अपने सपनों को साकार किया। आज के इस एपिसोड में हम कल्पना चावला के दोनों अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि दूसरे मिशन के दौरान कोलंबिया शटल में ऐसी कौन सी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से भारत की बेटी धरती पर नहीं लौट पाई। एक बार हमजा टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुशामदीद। कल्पना चावला ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शुरू की और टेक्सास विश्वविद्यालय में आकर उनकी पढ़ाई खत्म हुई। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कल्पना चावला को सन 1984 में नासा में शामिल कर लिया गया। यहाँ रहकर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। 1 साल तक मूल्यांकन के बाद रोबोटिक ब्रांच के ऑफिस में टेक्निकल इशू के काम के लिए क्रू प्रतिनिधि के तौर पर कल्पना चावला को नियुक्त कर लिया गया। उनकी मेहनत, लगन और जज्बे को देखकर अंतरिक्ष मिशन के 15 सदस्यों की टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया, जिन्हें कुछ समय बाद अंतरिक्ष में भेजा जाना था। और इस तरह कल्पना चावला के सपनों को पंख लग चुके थे। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन सन 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये मिशन 5 दिसंबर सन 1997 को सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है। कल्पना चावला की वजह से भारत के हुनर को पूरे विश्व में पहचाना जाने लगा था। जिस समय भारत के लोगों को अंतरिक्ष के बारे में कुछ पता नहीं था, उसी समय भारत की बेटी कल्पना चावला ने पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा दिया था। पूरी दुनिया ने उनके इस जज्बे को आगे बढ़कर सलाम किया। कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान के बाद कहा था, रात का जब समय होता है तब मैं फ्लाइट डेक की लाइट बंद कर देती हूँ और बाहर गैलेक्सी और तारों को देखती हूँ। तब ऐसा महसूस होता है आप धरती या धरती के कोई विशेष टुकड़े से नहीं, बल्कि आप इस सौरमंडल का ही हिस्सा है। कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान में लगभग 1 करोड़ मील की यात्रा की थी, जो पृथ्वी के लगभग 222 चक्कर के बराबर होता है। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में लगभग 372 घंटे बिताए। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उन्हें स्टार्टन उपग्रह को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पहले मिशन की कामयाबी के बाद सन 2002 में कल्पना चावला को उनके दूसरे अंतरिक्ष उड़ान के लिए भी चुन लिया गया। उन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष यान के STS-107 उड़ान दल में शामिल कर लिया गया। कुछ तकनीकी खराबियों और अन्य कारणों की वजह से ये मिशन लगातार आगे बढ़ता रहा, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने अपनी दूसरी अंतरिक्ष उड़ान भरी और STS-107 मिशन का आरंभ किया। यह मिशन 16 दिन का था। इस मिशन में कल्पना चावला को माइक्रोग्राविटी का प्रयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस मिशन में कल्पना चावला के साथ जो अन्य क्रू मेंबर गए थे, उन्होंने कल्पना चावला के साथ मिलकर 2 शिफ्टों में बारी बारी से 80 प्रयोगों का सफल परीक्षण किया। 1 फरवरी 2003 की सुबह अंतरिक्ष यान कोलंबिया को वापस पृथ्वी पर केनेडी स्पेस सेंटर पर उतरना था, लेकिन लॉन्च के समय तापमान को नियंत्रित करने वाला अटैची के बराबर का इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूट गया था, जो जाकर रॉकेट के लेफ्ट विंग से टकरा गया, जो शटल को गर्म होने से बचाता था। उस अटैची के बराबर के फॉर्म ने विंग को इतना नुकसान पहुंचा दिया, जो री एंट्री के समय हीट से रक्षा करती थी। जैसे ही स्पेस शटल वायुमंडल से गुजरती है तो उसमें गर्म हवा भरने लगती है, जिससे शटल बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा। इसी के कारण उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह से शटल गोल गोल घूमने लगा। अंत में ये शटल
कई टुकड़ों में टूट गया। जमीन पर गिरने से पहले स्पेस शटल अमेरिका के टेक्सास और लुइसियाना पर टूट गया था। ये पूरा हादसा 1 मिनट से भी कम समय में हुआ था, जिससे अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। यदि यह हादसा 16 मिनट और टल जाता तो अंतरिक्ष में सवार सभी यात्री सुरक्षित जमीन पर उतर जाते। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को अमेरिका के प्रोग्राम मैनेजर ने यहां खुलासा किया कि कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही यहां पता चल गया था कि शटल के अंदर खराबी है और शटल में सवार सभी अंतरिक्ष यात्री जमीन पर सुरक्षित लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। दरअसल नासा ये नहीं चाहता था कि अंतरिक्ष यात्रियों को इस बात की पहले से सूचना मिल जाए कि वहां मौत के मुंह में जा रहे हैं और वो कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। अगर ये बात उन्हें पता चल जाती तो वो अपने अंतिम समय को भी घुट घुट कर जीते। उन्होंने बेहतर यही समझा कि इस हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहे। मौत तो वैसे भी आना ही थी। कुछ ऐसा करो जिसे आप करना पसंद करते हो। अगर आप इसे अपना लक्ष्य समझकर कर रहे हो और इसे करने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले रहे हो तो आप अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो। कल्पना चावला के द्वारा कहे गए इन अल्फाजों को आज तक कोई नहीं भुला सका। उनकी यादें आज भी हर एक हिंदुस्तानी के दिल में ताज़ा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अकेले अकेले ना देखें। और हाँ, इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।